नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। आपने हॉकी के महान खिलाड़ी झारखंड के निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का नाम सुना होगा, लेकिन इस वक्त जो आप ये दोनों तस्वीर देख रहे हैं ये दो मॉडल्स की तस्वीर है। और सही सुना आपने, झारखंड की मॉडल्स है, निधि है और भावना है। निधि और भावना से बात करेंगे कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में मॉडलिंग में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, इतने दिनों से ये प्रयास कर रही हैं। और मॉडलिंग एक झारखंड जल जंगल ज़मीन की भूमि से कैसे मॉडल्स सामने निकलते हैं और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे नाम कैसे झारखंड का रोशन कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। निधि और भावना हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। निधि से पहले बातचीत करते हैं। निधि, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आप कहाँ की रहने वाली हैं और किस तरीके से झारखंड में जो मॉडलिंग का जो स्कोप होना चाहिए, हमारे ख्याल से जो सोच होती है मॉडलिंग की वो क्या होती है, और लोगों के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं आपके, मॉडलिंग को किस नज़र से देखते हैं और किस तरीके से परिभाषित करते हैं? सबसे पहले जोहार और थैंक यू सो मच लगातार न्यूज़ का हमारे साथ ये इंटरव्यू सेशन करने के लिए। तो मैं जैसे कि मैं खुद एक बहुत ही झारखंड के छोटे से गांव से रहने वाली हूँ, बुढ़मू की हूँ मैं। बुढ़मू से बाहर आई रांची में, यहाँ पे मैंने पढ़ाई कंप्लीट की अपनी। और जैसे कि आपने कहा कि मॉडलिंग ये कोई भी काम देखा जाए तो आसान नहीं है, वैसे ही मॉडलिंग भी कोई आसान काम नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, अपने आप पे काम करना पड़ता है। और झारखंड में बहुत सारे टैलेंट है और यहाँ पे लोग भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आगे जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं मेरे में भी माशाल्लाह या भगवान की कृपा से है थोड़ा टैलेंट। तो मैंने अपने आप पे काम किया। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ग्रूमिंग्स ली। वसीम सर ने भी मुझे कई बार ग्रूम किया है। फिर मैंने यहाँ पे सुपर मॉडल किया। फिर यहाँ से बाहर जाने का जब सोचा तो पहले तो थोड़ा सा डर लगा कि पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अक्सर लोग झारखंड सुनने के बाद उनका थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा मुँह तो बनता ही है कि झारखंड के है, जंगल के रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कैसे होंगे, क्या होगा। बट कुछ पता भी हाँ, किसी को कुछ पता भी है या नहीं है पता है, बट ये उन्हें नहीं पता कि हमें बहुत कुछ पता है। झारखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी चीज़ का जो गुस्सा बोलिए या एक जज्बा बोलिए, ये सब सुन करके आया कि नहीं, झारखंड को तो दिखाना ही होगा। फिर मैं जैसे कि मेरी पढ़ाई मैंने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से की है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टूडेंट भी बाहर से आते हैं। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। हर बार नहीं जीती, हारी, कई बार हारी। बार हारने के बाद भी मैंने कोशिश जारी रखी। और जब एक अच्छा अचीवमेंट मिला, जैसे कि मुझे मिस सुपर मॉडल झारखंड का जब खिताब मिला, तब मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशन मिले कि तुम अच्छा करती हो, तुम अच्छा कर सकती हो। तब मैंने अपने आप पे और काम किया और नेशनल लेवल के लिए तैयारी की। अपने बोलने के तरीके पे काम किया, अपने बैठने के, चलने के, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के चीज़ों पे काम किया। फिर मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस क्लियर हो गए। मैंने मिस ग्लैम इंडिया के लिए भी ऑडिशन दिया था, क्लियर हो गया, टॉप 15 में पहुँच गई। फिर वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारे अलग अलग जगह से लोग आए थे, यूपी के थे, पुणे के थे, दिल्ली के थे, सभी स्टेट से। हाँ, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए थे सब। कौन सा कंपटीशन था ये? मिस ग्लैम इंडिया। कहाँ हो रहा था ये यूपी में हो रहा था। तो वहाँ पे कई इंडिया लेवल पे था? हाँ, ये इंडिया लेवल पे था। अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे। झारखंड से? झारखंड से हम लोग 3 लोग थे। एक हमारे साथ विवेक जी थे जो बॉयज़ में थे, मैं थी, और जो भावना जी हैं वो थी, हम दोनों ही थे। तो बहुत ही टफ कंपटीशन था और सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन था कि झारखंड के हम 2 लोग हैं। टोटल कितने प्रतिभागी थे? टोटल सेमीफिनाले में 50 थे और 50 से फिर टॉप 15 में ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर टॉप 15 के बीच में हमारा कंपटीशन हुआ, जिसमें से मुझे मिस ग्लैम इंडिया का अवार्ड मिला, ये ताज मिला, और नेशनल लेवल पे मेरा नाम हुआ। वहाँ पे भी हमारे काफ़ी सारे इंटरव्यू सेशन हुए। फिर वहाँ से आने के बाद हमारे फ़ोटोशूट्स हुए। अब नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट कोलकाता में भी होने वाला है। तो ये एक शुरुआत है झारखंड को एक नई पहचान दिलाने की। निधि, इतना बड़ा सम्मान मिला झारखंड को, सरकार से क्या मदद मिलनी चाहिए कलाकारों को जिस तरह से खिलाड़ियों को मिलता है? सरकार से, ये पिछले इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि एक झारखंड में जो इंडस्ट्री होनी चाहिए ना, उसकी कमी है। जैसे कि खेल क्षेत्र में झारखंड सरकार से बहुत सहायता मिलती है। जब भी कोई जीत के आता है तो सरकार उसे सम्मान करती है, सरकार उसे खुद बुलाती है, उनको एक मान सम्मान, एक स्थान देती है। वो स्थान अभी तक एक मॉडलिंग इंडस्ट्री को नहीं मिला है अभी तक।
झारखंड में एक इंडस्ट्री है जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्री है उड़िया की। लेकिन बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह झारखंड पे नज़र गड़ाए हैं, बड़े बड़े कलाकार की यहाँ फिल्म शूटिंग होनी चाहिए, फिल्म शूटिंग होनी चाहिए, तो वही तो बात है, लोग बाहर से आकर के यहाँ पे क्यों अपना हक जमाएं? हमें यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए ना। हम जैसे झारखंड के हैं, तो हम लोग जब कुछ सीखते हैं, जब हमारे अंदर पता चलता है हमें ये टैलेंट है, तो हमें सोचना पड़ता है कि अब हमें झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब अगर हमें वो चीज़ झारखंड में ही मिलेगी तो हम बाहर जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्यों हमेशा झारखंडी बाहर जाकर अपना नाम कमाए? बाहर से आकर के लोग झारखंड में भी तो नाम कमा सकते हैं। लेकिन आपने तो बाहर जाकर ही झारखंड का नाम, अब यहाँ पे वही तो नहीं है ना, इसीलिए तो हमें जाना पड़ा। अगर यहाँ होता तो हम लोगों को बुलाते कि भाई झारखंड में नेशनल शोज़ हो रहे हैं। एक इंडस्ट्री अगर होती यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक से बढ़कर एक मूवीज़ होते, एल्बम शूट्स होते। अभी जो भी होते हैं लोग नहीं जानते हैं। जब हम जाते हैं बाहर तो लोग पूछते हैं कि आपने झारखंड में क्या किया है। हम बताते हैं हमने एल्बम किया, बट उसे कोई जानता नहीं है। तो सरकार से एक इंडस्ट्री की गुजारिश है कि कोशिश करे, क्योंकि हमारे बाद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें एटलीस्ट वो जगह मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से सरकार तक ये बातें पहुंची, और जिस तरह से खेल नीति बनाई गई है उसी तरह से कलाकारों के लिए भी नीति बनाए। इंडस्ट्री लगाने की बात कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे कलाकार, डायरेक्टर यहाँ आते हैं शूटिंग के लिए, लेकिन यहाँ के कलाकारों को रोजगार कैसे मिले, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ भावना भी है, भावना से भी बातचीत करेंगे। भावना कहाँ से बिलोंग करती है और क्या कुछ कहना चाहेंगी यहाँ से? सबसे पहले तो जोहार। मैं हूँ कुमारी स्मिता भावना। मैं ख़ास तौर से सीसई गुमला ज़िला से रहने वाली हूँ और मैं पेशे से एक मॉडल हूँ। मैंने अभी मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, जितने सारे भी हम हैं, तो हमारे अंदर टैलेंट बहुत सारे हैं, बट जगह नहीं मिलने के कारण वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ पाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है। निधि मैम ने भी कहा कि अगर ये चीज़ यहाँ होती तो बाहर से लोग यहाँ आते, कि हम जैसे कि हम यूपी में जा कर के शो किए, तो लोग कहते नहीं हमने झारखंड जा कर के नेशनल शो किया था। तो वो वाली सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं और बाहर जाने पड़ते हैं। भावना, माता पिता का कितना सपोर्ट मिल रहा है, आस पड़ोस के लोग का क्या, पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने क्या? हाँ, सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुदरा सीसे से ही किया। फिर मैंने उसके बाद रांची आ गई, वहाँ से मैंने BBA मारवाड़ी कॉलेज से पूरी की। फिर मैंने बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की है। माता पिता के सपोर्ट की बात करें तो हम जिस लाइन पे हैं ना, वो मतलब बिना सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। अपने माता पिता के सपोर्ट, बहुत सारे लोग मॉडलिंग में आना चाहते हैं, बट उनके माता पिता सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से लोग बच्चे पीछे हो जाते हैं। ड्रेस भी क्रॉप टॉप लड़कियां पहनती हैं ना, गार्जियन बोलते ये क्या पहन लिए हो। वहीं पे साड़ी आप पहनोगे तो गार्जियन ही बोलते हैं कि अच्छा, अच्छी लग रही हो, साड़ी पहनी हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं चाहती हूँ ना कि बच्चे जिस फील्ड में भी जाना चाहे ना, गार्जियन को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और रही बात आस पड़ोस की बात, तो लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे वाली चीज़ें होती हैं। अपने काम पे बने रहें। जी, अपना काम पे आप 100% दो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। भावना, कितना स्ट्रगल है इस लाइन में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कियों को जो इस लाइन में जाना चाहती है, कैरियर बनाना चाहती है? जी, स्ट्रगल की बात तो सर सारी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है। हम एक अगर गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो उसके लिए भी हम स्कूलिंग इस माइंड में रहता है कि नहीं, आगे पढ़ करके हमें जॉब करनी है। हम क्लासेस लेते हैं जॉब के लिए, तो ये आपका एक जॉब के लिए ये पढ़ाई वाली चीज़ें होती है। और ये नॉलेज की तो खैर वो अलग बात है, मॉडलिंग लाइन पे भी नॉलेज ज़रूरी है, बट मॉडलिंग लाइन के लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप शुरुआत किसी शो से करो, पेजेंट शो से करो। उसके ज़रिए क्या होता है ना, आपको आइडिया मिल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए कांटेक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से आपको काम मिलना शुरू होता है, लोग आपको जानते हैं, आपके टैलेंट को पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जब तक आप किसी स्टेज पे जाओगे नहीं, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर खूबी क्या है।
तो ये थी भावना हमारे साथ, और ये निधि से भी एक सवाल ले लेते हैं। निधि, घर परिवार का कितना सपोर्ट होना जरूरी है इस लाइन में, और आस पड़ोस के लोग सोचते हैं कि मॉडलिंग मतलब कि ये कपड़ा वो कपड़ा किस तरह की होगी, कैरेक्टर पे सवाल उठने लगते हैं लड़कियों पे। ज़रूर ये उठते ही हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी बहन मेरे लिए बहुत बहुत सपोर्ट करती है, अक्सर मेरे शोज़ के बारे में पूछती रहती है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर के। शुरुआती दौर में तो कोई भी जल्दी सपोर्ट करता नहीं है, फैमिली भी थोड़ा सा उस वक्त नाराज़ थी, लेकिन जब मैं सुपर मॉडल जीती, जब मेरी पब्लिसिटी हुई, अखबारों में जब तस्वीरें आई, लोगों ने देखा, तब पता चला कि नहीं ये है तो इसे करने दो। और ये मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं ना वो करने दो, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर आप बिना मन से करोगे ना, वो काम कभी भी अच्छे से नहीं होने वाला है, हमेशा उस चीज़ में आपको नुकसान ही मिलेगा। तो जिस चीज़ में मन लगे वो करना चाहिए और लोगों को वो करने देना चाहिए। और रही बात आस पड़ोस की, तो वो तो बोलते ही रहते हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना हम नेगेटिव सुनते हैं ना, मेरे साथ स्पेशली है कि अगर मुझे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो मैं उससे एज अ कंपटीशन वाला चीज़ में लेती हूँ कि आपने मुझे ये बोला, मैं इस चीज़ का जवाब अपने परफॉर्मेंस से दूंगी, और वो मैं देती भी हूँ। और इससे पहले भी, वहाँ जाने से पहले भी कईयों के मुंह से काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी मैंने, बहुत सारी चीज़ें कि क्या करेगी ये, तो कुछ भी नहीं करेगी, फालतू है, जाएगी देखना वापस से खाली आता है, क्योंकि पिछले शो में खाली हाथ ही लौटी थी। पर ये जवाब है उन सब के लिए जो उन्होंने जाने से पहले बहुत सारी बातें की थी। तो बोल के जवाब नहीं देते हैं, करके जवाब देते हैं। एक गुरु का मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए इस क्षेत्र में, और आपके इस वक्त के गुरु कौन? सपोर्ट है? सपोर्ट तो सभी का है, देखा जाए तो मैंने कभी कोई क्लासेस नहीं ली है मॉडलिंग के लिए। ये आप बोलो कि मुझे एक गॉड गिफ्टेड है। मैंने सबसे पहले कॉलेज में ही वॉक किया था, फिर वहाँ की मेरी एक फ्रेंड थी जो फैशन डिज़ाइनिंग में थी, तो वसीम सर का एक शो था, तो उसमें उसने मुझे इनवाइट किया था। फिर जब मैं चली तो वहाँ पे एक और ग्रूमर थे, उन्होंने कहा कि आपने कहीं से सीखा? लाइक नहीं सीखा है। फिर वसीम सर ने मेरे को ट्रेन करना शुरू किया, उसी मतलब उस शो के दौरान काफ़ी सारे ग्रूमिंग सेशंस वगैरह हुए, तो मुझे बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कि इसने कहीं से सीखा नहीं है, बस इसको कितना अच्छा मतलब वॉक इसको कितना अच्छे से आता है। तो ये मॉडल की गुण है, हाँ गुण है। फिर मेरे को सर से सपोर्ट मिला, और भी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों से सपोर्ट मिला। मेरी वीडियोस देखने के बाद मुझे फेसबुक के थ्रू लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप अच्छा करते हो, आप आओ शोज़ वगैरह करो। फिर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के भी कॉल आए कि कॉम्पिटिशन्स हैं, आप जाओ। तो फिर ऐसे करते करते फिर मैं आज यहाँ तक पहुँच गई। एक बड़ा सवाल रहता है कि मॉडलिंग के क्षेत्र में अगर कोई अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो क्या वो मॉडलिंग ही करे, या डांसिंग होती है, या एक्टिंग भी एक्टर भी वो एक अच्छा बनना चाहता है? वैसे में क्या बेहतर सलाह होगी, और पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण होता है एक मॉडल के लिए? पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन किया है, मैंने MBA HR किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने MBA HR का जॉब भी किया हुआ है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए उस चीज़ के लिए, और मॉडलिंग लाइन में ये चीज़ सिखाई जाती है। आप कभी भी देखना मॉडलिंग क्लासेस इवनिंग में होगी, या स्कूल कॉलेज के टाइम को देखते हुए वो शेड्यूल बनाया जाता है, ताकि उनकी पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहला स्थान पे है। तो और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जो मैनर स्कूल में सिखाया जाता है वो इधर नहीं सिखाया जाता। आप मैनर बचपन से ही सीख के आते हो, अपने घर अपने स्कूल से ही सीख करके आते हो। तो दोनों चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉडलिंग में हर चीज़ पे काम करना आपको बहुत ज़रूरी है, आपके रहने पे, आपके खाने पीने, बोलने उठने बैठने। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपको मेरे से बात करने में मन लगना चाहिए, ये नहीं कि मैं बिंडंगी टाइप से बैठी हुई तो आपको ही मन ले लेगा कि इंटरव्यू में क्यों लूँ इसका। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है और साथ में साथ ये भी करना है। और दुनिया पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, लाइफ एक ही है, जितना चीज़ कर सकते हो सब कर लो। अच्छा नेहा, एक बात मानते हैं आपकी, सिर्फ कैट वॉक करना या अच्छा दिखना ही मॉडलिंग नहीं होता है, क्योंकि फाइनल राउंड में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपके, उसका जवाब देना स्किल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। क्या सवाल पूछे गए थे आपसे और कैसे जवाब दिया आपने, जिस पे की जीत निर्भर होती है? और पॉइंट्स हमारे ख्याल से सभी चीज़ों में होता है। मुझसे पूछा गया था कि आपके लिए औरत क्या है, तो सबसे पहली बात थी औरत और मर्द वाली चीज़ तो कोई होती नहीं है, दोनों इक्वल है। बिना औरत के एक मर्द अधूरा है, बिना मर्द के एक औरत अधूरी है। इसलिए औरत को अकेले डिफ़ाइन करना मुश्किल है, वो कभी भी डिफ़ाइन नहीं किया जाता। एक औरत की पूर्ति एक
मर्द से होती है और एक मर्द की पूर्ति एक औरत से होती है। तो अकेले पूछना कि एक औरत क्या है, तो बिना मर्द के एक औरत कुछ भी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी एक मर्द है और मर्द की आइडेंटिटी एक औरत है, उसी से दुनिया चलती है। और इसी जवाब पे और ऑडियंस की भी तालियां मुझे मिली और जजेस की भी तालियां मुझे मिली। तो ये झारखंड की बेटी है नेहा, और किस तरीके से जो निधि और भावना किस तरीके से जो है नाम जो है रोशन किया है, और मॉडलिंग के साथ साथ एक बेहतर जवाब भी देना होता है, और जैसा कि जवाब झारखंड की बेटी ने दिया है। भावना, आपसे क्या कुछ सवाल पूछे गए थे और किस तरीके के जवाब आपने दिया? जी, मुझे भी मतलब ऑलमोस्ट सभी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ट्रांसजेंडर के ऊपर था। उन्होंने पूछा था ट्रांसजेंडर आपके नज़रिया में क्या है, आप उनसे फ्रेंडशिप करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने कहा था कि मैं जिस लाइन पे हूँ, जिस फील्ड से हूँ, तो वहाँ ट्रांसजेंडर लोग काफ़ी होते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट, एक कैटवॉक, वो आपने कभी देखा होगा उन लोगों की कैटवॉक ऑसम होती है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर भी एक इंसान होते हैं हमारी तरह, मेल फीमेल की तरह, वो भी एक उनका एक अलग स्थान है। लोग उसे पूछते भी हैं, है ना। तो आज हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया है उन्होंने कि पहले जब हम कोई फॉर्म फिल करते थे ना, मेल और फीमेल आता था, उनके लिए जगह ही नहीं थी। अब है सो क्या है कि मेल फीमेल एंड अदर्स, जो कि उस अदर्स से हमें ये होता है ना कि वो सम्मान मिल रहा है उन्हें, कि उनको भी समाज में जगह दिया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें इन जवाबों पे आप? हाँ, इन जवाबों पे अब एकदम डायरेक्ट वे मुझे नहीं पता कि मैंने वहाँ क्या कहा था, बट क्वेश्चन मेरा यही था। एक मॉडल के अंदर में क्या कुछ गुण होनी चाहिए, एक जो आपके ख्याल से एक पूरे क्या चीज़ से परिपूर्ण होना चाहिए एक मॉडल्स पूरी तरीके जी, से जो सफल मॉडल बन सकते हैं? हाँ, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो हम कह सकते हैं। उन्हें अच्छा बोलना आना चाहिए। वॉक तो काफ़ी ज़रूरी है सर, उनके बिना तो अधूरी है एक मॉडल। और एक अच्छा जवाब देना, हाँ, एक जवाब देना चाहिए, ड्रेसअप होना, हाँ ड्रेसअप होनी चाहिए। और जवाब भी वन लाइनर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट क्वेश्चन पूछे तो आप 5 मिनट उसी चीज़ को, वही चीज़ को बोल रहे हैं। तो ये सारी जी, सटीक आंसर आना चाहिए कि 5 मिनट आप ही को माइक पकड़ा करके बोला जा रहा है, नहीं आप बोलो इस चीज़ को, वो चीज़ नहीं होती। आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। आपको अगर टैलेंट राउंड भी आपको लिए जाते हैं तो आपको 1 मिनट 30 सेकेंड या 55 सेकेंड ऐसे, वरना आप ज़्यादा करोगे बीच में बंद किया जाएगा, वो आपकी बेइज्जती है। चलिए, तो इन फ्यूचर क्या कुछ आगे आपने जी सोचा है बिल्कुल, और मैंने कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने झारखंड इस जगह को बहुत लोग जानते ही नहीं है झारखंड को। वहाँ जब मैं यूपी गई थी तो एक प्रतिभागी ने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा झारखंड से। तो उसने कहा हाँ मैं झारखंड गई थी, वो बहुत नक्सलाइट एरिया है ना। तो मैंने कहा जी नहीं, पहले थी, अब हमारी सरकार इस जगह को ध्यान दी है। गांव में लाइट्स आ गए हैं, रोड बन गए हैं, तो अब नक्सलाइट एरिया झारखंड को बोलना सही नहीं रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है कभी कभी हम झारखंड वालों को। और झारखंड को मैं, यहाँ के कल्चर को मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। यहाँ के लोग को जाने, लोग यहाँ लाल पाड़ साड़ी पहनते हैं, नागपुरी भाषा बोलते हैं, नमस्ते को जोहार बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोलना चाहूँगी। तो देख लीजिए किस तरीके से जो है कई सारी चीज़ों को सोच रखा है करने के लिए झारखंड की बेटी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से इन सभी के जो सपने हैं उन सपनों को पंख लगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगे की क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगी? फ्यूचर प्लानिंग तो बस यही है कि लोग जैसे हाय हेलो बोलते हैं, वैसे ही थोड़ा जोहार भी बोल ले तो दिल को बहुत खुशी होगी। क्योंकि जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, हमने वहाँ पे स्टेज में जा कर के ये नहीं कहा था गुड इवनिंग सर, हेलो एवरीवन, हमने कहा था जोहार। तब सामने से आया था जोहार। बस हमारा ये कल्चर है। मैं झारखंड की बेटी हूँ और हम ऐसे ही नमस्ते कहते हैं। और मैं यहाँ पे आज स्टेज पे हूँ तो अपने झारखंड को एक पहचान दिलाने के लिए हूँ। और बस यही कोशिश रहेगी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस इंटरनेशनल लेवल तक झारखंड को लेकर के जाऊँ। अगर मुझसे ना हो पाए तो जितने भी मेरे जूनियर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको एटलीस्ट भेजने का पूरा कोशिश करूँगी। क्योंकि हम तो भाई कोशिश कर ही रहे हैं, अब बस हमें थोड़ा सा झारखंड सरकार से सपोर्ट मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
तो ये है निधि और भावना, निश्चित रूप से झारखंड का नाम रोशन करना चाहती है, अपने कला संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल तक दिखाना चाहती है और निश्चित रूप से मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना एक जो आप कह सकते हैं कि बना हुआ है कि एक मॉडलिंग के क्षेत्र में भी करियर बनाया जा सकता है और असीम संभावनाएं इस क्षेत्र में भी है। और झारखंड की बेटी इस क्षेत्र में जो है सरकार से अपील कर रही है कि मदद, जिस तरीके से खिलाड़ियों को मदद मिलती है उसी तरीके से अगर कलाकारों को मदद मिलेगी तो काफ़ी झारखंड, हम कह सकते हैं कि आगे झारखंड की बेटी जरूर जाएगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।